यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परित्यज्य, अपने लोक का परित्याग करके कौन? भगवान भक्त वत्सलः। क्यों दौड़े? बोले कि दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम, भक्तों के हृदय में अलौकिकी भक्ति देख करके निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। और कैसे हैं वो? बोले वनमाली। वनमाली मने वनमाला धारण करने वाले। वनमाला में 5 तरह के फूल होते हैं, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुह, पंचभिर्ग्रथिता माला वनमालेत्युदाहृता अथवा वैजयंत्यस्ति मालिका। ये पुष्पमयी वैजयंती भी कहलाती है, वनमाला भी कहलाती है। और ऐसी वनमाला को धारण करने के कारण भगवान का नाम है वनमाली। एक बात अभी याद आ गई है, ये आयोजन जो हो रहा है आँख के अस्पताल काली कहलाते हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, आजकल कुंद का फूल खिलने लगा, उज्जवल बहुत सुंदर होता है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुह। पारिजात माने कल्प वृक्ष और सरोरुह माने कमल। ये पंचभिर ग्रथिता माला वनमालेत्युदाहृता, ये वनमाला भी कहलाती है और इसको पुष्पमयी वैजयंती भी कहते हैं। वैजयंती 2 तरह की होती है, एक पुष्पमयी वैजयंती और एक रत्नमयी वैजयंती। ये पुष्पमयी वैजयंती वनमाला, वनमाला को धारण करते हैं भगवान, इसलिए वनमाली। कैसे हैं? बोले घनश्याम, जैसे करिया करिया बादल आते हैं ना बरसात में, ऐसे ही घनश्याम, बादल के समान सांवले। पीतवासा मनोहर, पीले रंग का केसरिया, हाँ जैसे संतरा के छिलका के रंग होला, संतरा नारंगी के छिलका के रंग जैसा होता है, ऐसे रंग का केसरिया पीतांबर रेशमी वस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं। मनोहर, सबके मन को हरण करने वाले हैं। कांची कलाप रुचिरो, लसन मुकुट कुंडल, उनके कमर में करधनी है सोने की जिसमें नग जड़े हुए हैं। मुकुट और कुंडल धारण, मुकुट माथे पर, कुंडल कानों में धारण किए हैं। त्रिभंग ललितश्चारो, बंसी मुंह पर लिए हुए, 3 जगह से गर्दन झुकाए हुए, कमर झुकाए हुए, घुटना झुकाए हुए। त्रिभंग ललितश्चार कौस्तुभ है न विराजिता, उनके हृदय पर कौस्तुभ मणि है, बीच में कौस्तुभ मणि छाती पर, और बाईं ओर भृगु जी का चरण चिन्ह और दाहिनी ओर श्रीवत्स रेखा। ये 3 भगवान की भगवत्ता के विशेष लक्षण हैं। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः, कोटि मनमथ लावण्यो, करोड़ों मनमथ मने कामदेव, जो सबके मन को मथ डालता है जब आता है, उमड़ता है तो। ऐसे ऐसे कोटि मनमथ, करोड़ों करोड़ों मनमथ, मन को मथने वाला कामदेव की सुंदरता को भी मात करने वाले भगवान श्याम सुंदर हरिचंदन चर्चित, खूब सुंदर चंदन धारण, तिलक धारण किए हुए हैं। परम आनंद चिन्मूर्ति ही मधुरो मुरलीधर, परम आनंद में चेतन, परम चेतन चिन्मूर्ति भगवान श्याम सुंदर परम मधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मुरली धारण किए हुए आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यमलानि च, भक्तों के हृदय में आकर के घुस गए जबरदस्ती, बिना बुलाए। क्यों? भक्ति महारानी जो बैठ गई है ना सबके हृदय में, इसलिए भगवान को बुलाने की कोशिश मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत है भी तो आप उनको मत बुलाइए, पहले उनकी भक्ति महारानी को बुला लीजिए, और वो आ जाएंगी तो भगवान को बिना बुलाए आना पड़ेगा। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिम, भगवान श्याम सुंदर आए और आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यमलानि च, हृदयानि अमलानि, अमलानि हृदयानि, अमल हृदय, निर्मल हृदय में आकर के भगवान बैठ गए। अब वैकुंठ के पार्षद लोग जय विजय नंद सुनंद कुमुद कुमुदाक्ष, हनुमान जी और गरुड़ जी और लक्ष्मी जी, ये लोग सोचने लगे रे इतनी तेजी से भाग के कहाँ जा रहे हैं भगवान? बोले कहीं कथा हो रही है। वाह, कथा हो रही है तो उसके लिए वैकुंठ छोड़ के दौड़े जा रहे हैं? बोले तभी तो कहा जाता है, भगवान कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ में हो सकता है मैं कभी गैर हाजिर हो जाऊं, योगियों के हृदय से कभी गायब हो जाऊं,
लेकिन मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त लोग गाते हैं वहाँ तो जरूर रहता हूँ। तब वैकुंठ के पार्षदों ने सोचा इसका मतलब कि कथा में ज्यादा आनंद है, वैकुंठ से ज्यादा आनंद है, साकेत गोलोक से ज्यादा आनंद है। तब तो भगवान अपना धाम छोड़ करके अब धरती की ओर दौड़े जा रहे हैं। तो बोले कि तो जब भगवान दौड़े जा रहे हैं तो हम यहाँ बैठे क्या करेंगे, चलो भैया हम भी चले। अब वैकुंठवासी भगत लोग भी दौड़ पड़े। कौन कौन दौड़े? वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। भगवान के पार्षद लोग भी आए, उद्धव जी आए, प्रहलाद जी आए, बलि जी महाराज आए, हनुमान जी आए। अब पहले तो आप लोग सुन चुके हैं कि कथा में गंगा आती है, जमुना आती है, सरस्वती आती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब कथा शुरू हो जाती है तो आते हैं पीछे, सबको इनको और उनको और उनको लांघते हुए। हम तो भले पीछे आए लेकिन अगवे बैठेंगे जाके। अरे तो अगवे बैठोगे तो तुम किसको किसको लांघ के जा रहे हो सकता है इसमें कहीं सरस्वती जी बैठी हो, इसमें कहीं लक्ष्मी जी बैठी हो, पार्वती जी बैठी हो, उनको लांघ के जाइएगा तो आपको पुण्य हो जाएगा। हो सकता है इनमें कहीं उद्धव जी बैठे हो, उनमें कहीं प्रहलाद जी बैठे हो, कहीं हनुमान जी बैठे हो। आते हैं, आज भी कथा में ये लोग आते हैं। कथा में ही हनुमान जी का दर्शन हुआ था श्री तुलसीदास बाबा को, तब राम जी का दर्शन हुआ इनको। इसलिए कथा में बड़ी सावधानी से आना चाहिए। करह वाले बाबा सरकार कहा करते थे, और हमारे वृंदावन वाले गुरुदेव श्री भक्तमाली जी भी कहते थे, जिनने भक्तमाल और भागवत जी का प्रसाद दिया है, कहते थे कि कथा में कैसे आना चाहिए। बोले 3 तरीका है, 3 तरीका। कौन कौन? बकरी की तरह, और दूसरे गाय की तरह, और तीसरे भैंस की तरह। बकरी कैसे आती है? बकरी को प्यास लगती है, सरोवर के किनारे आती है तो पनिया में गोड़ नहीं रखती है। वो क्या करती है कि आगे वाले 2 घुटना टेक देती है जल के किनारे, अब मुंह बढ़ा करके पानी पी लेती है। तो पानी भी नहीं बिगड़ा, अब प्यास भी बुझ गई। अब गाय आती है तो 2 आगे वाला गोड़ पानी में धरती है, अब 2 गोड़ पीछे वाला बाहर, अब पानी पी लेती है, निकल जाती है धीरे से। अब भैंस आती है तो अरे राम राम राम, भैंस आती है तो लेवाड़ लेती है। अगर भैंस का बस चले तो पूरा तालाब को कीचड़ बना दे। हाँ, ईंटा के मकान बनावे वाला गिलावा बना दे अगर भैंस का बस चले तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कथा में, माने श्रोता भक्ता सबको परेशान कर देंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कथा में किस तरह से आना चाहिए। भैंस की तरह, कथा में भैंस की तरह नहीं आना चाहिए। कथा में गाय की तरह ज्यादा जरूरी हो तो गाय की तरह, नहीं तो बकरी की तरह। बस आए, धीरे से बैठ गए जहाँ जगह मिल गई, क्यों सब जगह से दर्शन होता है, सब जगह से सुनाई पड़ता है। इसलिए कथा में अगर आवे तो ऐसे ढंग से बैठे जिससे पहले से बैठे हुए श्रोताओं को कोई परेशानी न हो, विक्षेप न हो। तो ये सब आकर के बैठ गए और चुप चुप बैठ गए। शंकर जी भी काकभुसुंडी जी के यहाँ कथा में जाते हैं तो वहाँ की कथा में पक्षी लोग बैठते हैं। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जेते काल ताला। तो शंकर जी बोले कि ये पार्वती, हम भी एक बार नीलगिरी पर्वत पर कथा सुनने गए थे तो हम कैसे बैठे। बोले शंकर जी के रूप में डमरू त्रिशूल और ये सब लेके नहीं गए तो कैसे गए। मैं कछुकाल मराल। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तनु हंस का रूप धारण करके अधरित कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलास। तो आज इतनी कथा आपने सुनी कि सनकादिक जी के कहने से भक्ति ज्ञान वैराग्य सब श्रोताओं के हृदय में बैठ गए और उनके हृदय में भक्ति को बैठा देख करके भगवान भी धाम छोड़ के चले आए। और भगवान को आया देख करके वैकुंठ के पार्षद लोग भी, उद्धव जी, प्रहलाद जी, हनुमान जी इत्यादि आकर के कथा में बैठ गए। तो आज की कथा यही विश्राम ले रही है और
विषय बाहुल्य भले खूब हो, लेकिन सत्संग एवं भगवत कथा देवलोक में नहीं मिलती है। ये तो हम लोग धरती के मानव बड़े भाग्यशाली हैं। आप कई दिनों से क्रमशः मंथर गति से धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं, एक एक श्लोकों के भाव, महात्म्य कथा, श्रीमद् भागवत की महात्म्य कथा सुन रहे हैं, जिसमें कल आपने सुना कि नारद जी का उद्देश्य सफल हुआ। नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया था, शपथ खा करके आश्वासन दिया था कि घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं श्रीहरि का सच्चा दास नहीं। अब कोई जिज्ञासा करे कि क्या नारद जी की ये प्रतिज्ञा पूरी हुई? हाँ, जहां हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर व्यासगद्दी पर बैठे श्री सनकादिक जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी बैठे सुन रहे हैं और श्रोता भी कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित तुष्ट पुष्ट स्थिति में आई और भगवान का नाम कीर्तन गाते हुए, नाचते हुए सभा में प्रवेश कर गईं। पहले तो लोगों ने पहचाना नहीं, पागल औरत समझ करके फटकारा, लेकिन जब श्री सनकादिक जी ने बताया कि ये कोई पागल औरत नहीं है, ये तो भक्ति महारानी है, कथा के रस से इतनी पुष्टि और तुष्टि मिली कि अपने अकेले नहीं, पुत्रों सहित, ज्ञान वैराग्य के सहित आकर के हम लोगों पर कृपा कर रही हैं। भक्ति महारानी ने पूछा, जिस कथा के महात्म्य मात्र से मुझे इतना बल मिला है, उस पूरी मूल कथा को सुनने के बाद फिर क्या कसर रह जाएगी? मैं पूरी कथा सुनना चाहती हूँ। कहाँ बैठकर कथा सुनूं? सनकादिकों ने बताया, जो निष्काम भजन, माने बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ लालच के, केवल भगवान का भजन करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा जान करके मन से, वचन से, कर्म से, सब तरह से जो भजन करते हैं, हे भक्ति महारानी उनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी ने देखा कि सब तो भक्त ही वैष्णव है, सबके हृदय में बैठ गई, सबका मुख कमल खिल गया, घर की चिंता उदासी सब जाने कहाँ चली गई। लगा कि हम परमानंद के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप हमारे आसपास है ही नहीं। हम लोग भी जब तक कथा में बैठे रहते हैं तब तक घर का प्रपंच और अखबारी दुनिया की दुर्घटनाएं याद भी नहीं आती हैं। उतनी देर के लिए मन आनंद सागर में निमज्जित होता रहता है। हाँ, कथा से दूर होने के बाद चाहे जैसी जैसी अनुभूति अपनी अपनी पात्रता के अनुसार जिसको जिसको हो, कथा के बीच में तो लगता है कि इस समय कलयुग नहीं है, कहीं होगा, लेकिन यहां इतनी दूर इतने देर तक कलयुग नहीं है। भगवान की कृपा बरसती रहती है। हाँ, तो भक्ति महारानी जब सबके हृदय में विराजमान हो गई, सबका मुख कमल खिल उठा, हृदय की कली खिल उठी, सब प्रसन्न हो गए, सबकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लग गए। ऐसा देख करके श्री नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ओहो, मैंने भक्ति महारानी से कहा था कि आप घबराओ नहीं, मैं घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में आपकी प्रतिष्ठा करूंगा। तो हो गई मेरी प्रतिज्ञा पूरी। आज तो घर घर के लोग, गांव गांव के लोग, लोक लोकांतर के लोग इस कथा में बैठे हैं और सबके हृदय में भक्ति महारानी की प्रतिष्ठा हो गई, तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उसके बाद भी नारद जी की प्रतिज्ञा अब तक पूरी होती आ रही है। मानो कलियुगी इतिहासांतर्गत वह दिन आया था जब हरिजन की कौन कहे, विमुखों ने हरिगुण गाया था। कब जब श्री रामानंद, कबीर, सूर, तुलसी का आविर्भाव हुआ, श्री हित हरिवंश चंद्र कृत हरिभक्ति का प्रकट प्रभाव हुआ। श्री रामानुज शंकराचार्य ने भक्ति हेतु तन धारा था।
श्री कृष्ण चंद्र ने गौर चंद्र बन भक्ति सुजस विस्तारा था। श्री समर्थ गुरु रामदास, रैदास, दीवानी मीरा जी, नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी ताजी। इस प्रकार हे नारद जी हो चुकी सत्य श्री मुखबाणी, घर घर में जन जन में भक्ति नृत्य यत्र चाहिए स्थिति हो गई। जिन दिनों में ये महापुरुष लोग हुए थे, लगभग 100-200 वर्ष के भीतर ही भीतर देश भर में भक्ति की लहर आ गई थी। कहीं श्री शंकराचार्य जी भज गोविंदम का पाठ पढ़ा रहे थे, कहीं श्री रामानुजाचार्य जी श्रीमन नारायण 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 का पाठ पढ़ा रहे थे, कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु जी राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष्माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमाम, अथवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, इस कीर्तन की धारा में सबको सराबोर कर रहे थे। उधर महाराष्ट्र में श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री नामदेव जी, श्री तुकाराम जी, श्री विसोबा जी, श्री गोराई चाचा, श्री त्रिलोचन जी, श्री समर्थ रामदास स्वामी जी, जिनके शिष्य छत्रपति शिवाजी हुए है। उधर पंजाब की तरफ नानक बाबा हरिनाम दे पंच नदही उद्धार कियो, कहीं रहीम जी, कहीं रसखान जी, ये सब भगवान का गुणगान गाने में लगे थे। उस समय को साहित्यिक लोगों ने नाम ही धर दिया है भक्ति काल। भक्ति काल माने भक्ति का युग, भक्ति का समय। इस प्रकार से नारद बाबा की वाणी सत्य हो गई। नारद बाबा को खुशी हुई, चलो सनकादिक जी के सहारे इस कथा के आयोजन के द्वारा मेरी वाणी सत्य हुई, ज्ञान वैराग्य को तुष्टि पुष्टि मिली, भक्ति को सुख मिला और जन जन के हृदय में भक्ति की प्रतिष्ठा हुई। अरे भक्ति की प्रतिष्ठा तो हुई ही, आपने सुना कल कि भगवान भी अपना लोक छोड़ करके और आए उस सभा में और दृष्टि डाली किसके किसके हृदय में भक्ति है। जैसे यहाँ डॉक्टर साहब के लाइन में कौन लगता है जिनकी पर्ची कट गई हो, हैं? लाओ जांच कर लेंगे, अभी तुरंत जांच करते हैं। ऐसे ही भगवान ने सोचा कि जिनके जिनके हृदय में भक्ति विराजमान हो गई होगी, उनके उनके हृदय में मैं भी सगुण साकार और सक्रिय होकर के विराजमान हो जाऊं। भगवान सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए। भगवान को कथा में आते हुए देखा था वैकुंठ के निवासियों ने, उद्धव जी ने, प्रहलाद जी ने, जय विजय इत्यादि ने। उन्होंने सोचा कि कहाँ दौड़े जा रहे हैं प्रभु। बोले कि कथा हो रही है, सनकादिक जी कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा हो रही है, तो वही भगवान का न्योता आ गया होगा। ऐसी जगह पर न्योता न भी आवे तो भी भगवान बिना बुलाए आते हैं। तब कहा कि जब भगवान जहाँ खींचे चले जा रहे हैं ललचाए हुए, तो हम लोग यहाँ वैकुंठ में क्या करेंगे, चलो हम लोग भी चले। तो वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय, ये महात्म कथा के 4थे अध्याय का 5वां श्लोक है। वैकुंठ वासिनो ये यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। गूढ़ रूपेण माने छिपे रुस्तम, भेष बदल बदल के, जिसमें कोई पहचाने नहीं कि ये प्रहलाद जी है कि ये उद्धव जी है, साधारण मनुष्य का रूप धर धर करके आकर के बैठ गए, कथा में सुनने लग गए। आनंद विभोर उनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। उसी समय में बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि हुई। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भक्ति महारानी की जय, श्री ज्ञान वैराग्य की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, श्री नारद बाबा की जय, सब श्रोता भक्ता की जय, बस्ती नगर की जय। जय जयकार मच गई, जय जयकार मच गई।
अरे अभी तो हम लोग जय जयकार कर रहे हैं ना, उस समय आकाश के देवता लोग भी जय जयकार कर रहे थे। हम लोग देवताओं की जय जयकार करते हैं और देवता लोग कथा में बैठने वालों की जय जयकार करते हैं, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता हो। तदा जय जया रावो, जय जयकार, राव मने ध्वनि। रस पुष्टि अलौकिकी, अलौकिकी रस की पुष्टि अनुभव में आई। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, कोई चूर्ण की वर्षा कर रहा है। कौन चीज का चूर्ण? चंदन का चूर्ण, चारों तरफ चंदन की गमगमाहट, अबीर गुलाल की वृष्टि, कहीं लावा छीटा जा रहा है, मांगलिक पदार्थ। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, कोई फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और एक बार नहीं, मुहुः मुहुः माने बारंबार। शंख रवोप्यभूत, शंख की ध्वनि भी, रव माने ध्वनि, आवाज, शंख रवोप्यभूत, शंख की ध्वनि भी होने लग गई बारंबार। तत्सभा संस्थितानां च, दे सभा में, कौन? कथा वाली सभा में बैठे हुए लोगों को देह गेह और आत्म विस्मृति हो गई। विस्मृति माने भूल गए। हम शनिश्चर के बाजार में सब्जी लेने आए थे, आके कथा में बैठ गए, आनंद आ गया, अब भूल गए कि हमको सब्जी भी खरीदना है और घर भी लौटना है। देह, ये तो गेह, घर भूल गया और बाजार का खरीद बिक्री भूल गई और देह की विस्मृति हो गई। कौन हूं, कहां हूं, आत्मविस्मृति हो गई। आत्मविस्मृति मैंने मैं कौन हूं ये भी भूल गए। ये आनंद में विभोरता का लक्षण है। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत। ये श्रोताओं की स्थिति देख करके, ये तन्मयावस्था, तन्मयावस्था माने भगवान में मन का लीन हो जाना, देख करके नारदो वाक्यमब्रवीत, नारद जी वचन कहने लग गए, वाक्य बोलने लग गए। क्या बोले? अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया। सप्ताहजन्य श्रीमद् भागवत की साप्ताहिकी कथा से जो एक अलौकिक महिमा प्रकट हुई है, देखने को मिल रही है, सबके चेहरे पर, सबके हृदय में, सबके बाएं दाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जो एक पवित्रता का वातावरण देखने को मिल रहा है, ये आज मैंने आंखों से देखा और अनुभव किया। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कथा का आयोजन करना सफल हो रहा है। कैसे? अरे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, भावुक हैं, वो लोग तो धन्य हो ही रहे हैं भाई। यहां मैं देख रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं कि मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवन्ति। मूढ़ से मूढ़ लोग भी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, करिया अक्षर भैंस बराबर, वो लोग भी, और तो और पशु पक्षी भी, यहाँ के वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी भी एकदम टकटकी लगा करके व्यास गद्दी की ओर ताक रहे, और पशु भी सिर हिला रहे हैं, कुत्ते भी भौं भौं नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी आनंद आ रहा है। मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोत्र, अत्र पशु और पक्षिण अपि सर्वेपि, ये सब के सब निष्पाप तमा भवंती, निष्पापतम हो गए। इनमें लगता है कि अब कोई पाप रहा ही नहीं। जैसे धोबी के घाट पर जाते समय लादी वाला कपड़ा
छाड़ी लादी वाला कपड़ा सब गंदा रहता है, और जब धो करके उधर से चमचमा करके कड़कड़ुआ कलप लगा करके और क्या कहते हैं आयरन करके इस्त्री करके ले करके जब घर घर में हाजिर करते हैं, कहते हैं वाह रे भाई वाह, बहुत बढ़िया कपड़ा धुल गया। अरे कपड़ा तो धोबी घाट पर धोया जाता है भाई, लेकिन आत्मा कथा घाट पर धोई जाती है। कथा घाट पर आत्मा धोई जाती है। अब आप लोगों की आत्मा कितनी धुल रही है, कोई दूसरे के कहने की चीज नहीं, आप अपने अपने अनुभव करिए। नारद जी अभी आगे और बोल रहे हैं, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानम भुवि नास्ति किंचान्यत्। अतः इसलिए मैंने जो अनुभव किया, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि नृलोके माने इस नर लोक में, मनुष्य लोक में, भूलोक में, ननु माने निश्चित रूप से नास्ति किंचित, और इससे बढ़ चढ़ करके कोई चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, चित्त को शोधन करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए और दूसरा कोई साधन हमको अब दिखाई पड़ता नहीं है। जैसे सूर्य नारायण को देखने के बाद अब किसी प्रकाश की ओर ताकने की इच्छा नहीं होती है, और ताके भी एक बार सूर्य नारायण को ताकने के बाद तो दूसरी ओर ताके तो कोई लगता है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे जनकपुर के दूत दशरथ जी से कह रहे थे कि देव देख तब बालक दो अब नया खितरे आवत को। हे देव दशरथ जी, आपके दोनों बच्चों को, राम लक्ष्मण को देखने के बाद मिथिलावासियों की आंखों के सामने अब कोई टिकता ही नहीं। ऐसे ही आज नारद जी साधन साध्य की दिशा में ये निर्णय लेकर के बता रहे हैं, एक अथॉरिटी बोल रही है जी। नारद जी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, 24 अवतार में से एक हैं, 12 भागवताचार्य में एक हैं, और चतुः संप्रदायाचार्य में एक हैं। जो नारद जी बोल देंगे उसको भगवान भी रद्द नहीं करते हैं, इसलिए इनका नाम ही है नारद। नारद शब्द के कई अर्थ बताए जा चुके हैं, दोहराऊंगा नहीं। कहते हैं कि अथौघ अघौघ विध्वंस करम तथैव कथा समानम भवि नास्ति चान्यत्। हमने देखा है कई जगह गांव के बाहर लोग घूर फेंकते हैं, अपना अपना घर का बहारन सुहारन चूल्हा में के राख। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।